तुम्हारी जीत से ज़्यादा मेरी हार के चर्चे हैं। जी हाँ, कई बार राजनीति में चुनाव परिणाम जब प्रतिकूल आ जाते हैं ना, तब ये डायलॉग मारा जाता है। मगर इन दिनों राजस्थान के परिणामों के बाद ये पंक्तियाँ दो चेहरों पर बड़ी सटीक बैठती है, जिनके लिए कहा जा सकता है कि जी हाँ, उनकी हार के चर्चे औरों की जीत से ज़्यादा है। और वो दो चेहरे होते हैं पिछली सरकार में नेता प्रतिपक्ष और उपनेता प्रतिपक्ष की भूमिका निभाने वाले राजेंद्र सिंह राठौड़ और डॉक्टर सतीश पूनिया। जी हाँ, दो ऐसे चेहरे जो पूरे 5 साल लोगों के बीच में रहे, जो दो चेहरे जो लगातार पार्टी का एक फ्रंट बनकर सामने दिखाई दिए, चाहे पार्टी की बात हो, चाहे फिर लोगों की बात हो, कार्यकर्ताओं की बात हो, हर एक जगह उनको देखा गया, लगातार मेहनत करते हुए दिखाई दिए। मगर पार्टी उस मेहनत के बदौलत एक मुकाम पा लेती है, परंतु उनके खुद के व्यक्तिगत परिणाम बड़े प्रतिकूल निकल कर आए। तो यहाँ इस बात में कोई दो राय नहीं है कि उन तमाम परिणामों के बाद, उस परिणामों में निकली पराजय के बाद, हाँ, इनकी हार के चर्चे औरों की जीत से ज़्यादा है। और वो ज़्यादा इसलिए हैं क्योंकि जो सोशल मीडिया खबरें, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर जो ये मुख्यमंत्रियों की होड़ और दौड़ की दावेदारियों की सूचा वायरल हो रही है, अलग अलग नाम बताए जा रहे हैं, 8 से 10 नाम उसमें लोगों तक पहुंचाए जा रहे हैं। यकीन मानिए, अगर ये दोनों चेहरे अपने चुनाव जीत कर आते तो इस जो सूची है ना मुख्यमंत्री की दावेदारी, इसमें जो प्रबल की परिभाषा होती है, उस प्रबल की परिभाषा में ये दोनों चेहरे बिल्कुल सटीक रूप से उसमें समाहित होते हैं, उसमें अग्रणी भूमिका में दिखाई देते हैं। हालांकि चुनाव के बाद दोनों ही अपने अलग अलग पैटर्न के आधार पर आगे बढ़ रहे हैं। सतीश पूनिया थोड़े से ऐसा लग रहा है कि एकांतवास में खड़े दिखाई दे रहे हैं, ज़्यादा खबरों में नज़र नहीं आ रहे। एक पोस्ट जरूर की थी, उस पोस्ट के माध्यम से उन्होंने अपनी भावनाएं प्रदर्शित की थी। आमिर के नाम उस पोस्ट का एक संबोधन था। हालांकि चीज़ें उसमें आखिर में जाकर कहीं उन्होंने कहा था कि मैं इतना समय नहीं दे पाऊंगा, उसके कई अनुमान निकाले गए। उन अनुमानों को दुरुस्त करने के लिए फिर उनके कुछ और बयान जारी हुए। मगर कुल मिलाकर सतीश पूनिया एक ऐसा चेहरा पिछले 5 साल रहे हैं जिन्होंने न केवल उपनेता प्रतिपक्ष बल्कि प्रदेश के मुखिया के तौर पर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अलग अलग क्षेत्रों में गए, लोगों के बीच गए, धरातल पर रहकर पार्टी को मजबूत करते दिखाई दिए। और ये जो सूची चल रही है जिसमें कि अब अलग अलग जातियां भी अपने अपने प्रतिनिधित्व खोज रही है, यकीन मानिए सतीश पूनिया जिस वर्ग से आते हैं उस वर्ग के वो इतने मजबूत चेहरे थे कि इस सूची में उनकी उपस्थिति को कोई नकार नहीं सकता था। तो ऐसी स्थिति में इनकी जो एक निराशा उस पोस्ट में देखी गई थी, उस निराशा के कई मायने निकलते हैं और वो उसको समझा भी जा सकता है। हालांकि इन दोनों के भविष्य को लेकर भी अलग अलग चर्चाएं चल रही है पार्टी के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर, वहाँ उस तक भी पहुंचाऊंगा। मगर सतीश पूनिया के बाद अब चर्चा उस चेहरे की भी करनी जरूरी है जो चुनाव में पराजय के बाद भी सक्रियता में जिनके कोई कमी नहीं दिख रही है। राजेंद्र सिंह राठौड़, जो एक घटनाक्रम हुआ हालिया राजस्थान का, एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम, एक ऐसा घटनाक्रम जिसने यहाँ के कई सोशल इंजीनियरिंग जैसी चीज़ों को डैमेज किया है। सुखदेव सिंह गोगामेडी की जिस प्रकार से हत्या की गई, उस घटनाक्रम के बाद से ही राजेंद्र राठौड़ लगातार उस पूरे परिदृश्य में खड़े दिखाई दिए, सबसे अग्रणी दिखाई दिए, अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते दिखाई दिए। कहीं ना कहीं सरकार और समाज के बीच का जो एक तालमेल था वो बिठाते दिखाई दिए। उसके बाद एक उनका इंटरव्यू वायरल हो रहा है जो उन्होंने एक चैनल को दिया है, और उस इंटरव्यू में जो उन्होंने बातें कही है कहीं ना कहीं हार की टीस दिखती है। मगर जिस प्रकार से नपे तुले शब्दों के साथ उन्होंने अपनी भावनाओं को उस इंटरव्यू के माध्यम से लोगों के बीच में रखा है, वो काबिल तारीफ है। वो अब लोगों को एक एहसास दिलाता है कि किस प्रकार एक बड़ा ही महत्वपूर्ण चेहरा राजस्थान की राजनीति का है, जो राजनीति की बारीकी को समझते हैं। उनकी भूमिकाओं को कहीं ना कहीं इस्तेमाल करने की आवश्यकता उस इंटरव्यू से निकल कर आती है। और उस पर भी कमाल यह है कि इशारों में यह कहने से नहीं चूकते हैं कि मैंने चुनाव बड़े अच्छा लड़ा, बड़े मजबूती से लड़ा, वहाँ के समीकरण मेरे पक्ष में नहीं थे, सामने मेरा प्रतिद्वंदी बड़े मजबूत था, मगर मैंने चुनाव बड़ा लड़ा, बड़ा अच्छा लड़ा, बड़े अच्छे वोट बटोर के लाया। और ये जो थोड़ी सी कसर रह गई, जो थोड़ी सी कमी रह गई, उसमें भी महत्वपूर्ण भूमिका मेरे अपनों ने निभाई। खुलकर नहीं बोलते हैं मगर इशारों में इस बात को कहने से चूके भी नहीं। कहीं ना कहीं वहाँ जो स्थानीय सांसद है उनकी तरफ निगाहें गई, कहीं ना कहीं वसुंधरा राजे का भी उस इंटरव्यू में जिक्र निकल कर आया। हालांकि वो कभी कभार चीज़ों को टालते और नकारते दिखाई दिए, कभी सहजता सरलता से हल्के शब्दों के साथ स्वीकार करते भी दिखाई दिए, मगर उस इंटरव्यू का जो पूरा का पूरा मामला निकल कर आया है वो लोगों के मन में राजेंद्र राठौड़ की एक और बेहतरीन छवि को पहुंचाने में सफल रहा। इस बात में कोई दो राय नहीं है। तो कुल मिलाकर ये जो दो चेहरे हैं, इन दो चेहरों पर चर्चा अब इसलिए भी हो रही है क्योंकि कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए भी ये चेहरे इतने महत्वपूर्ण हैं कि पार्टी इन चेहरों को इतनी आसानी से छोड़ने वाली नहीं है। इनके लिए कुछ न कुछ भूमिकाएं तलाश की जाएगी।
भूमिकाओं के निर्वहन या भूमिकाओं के निर्धारण, जैसे ही मुख्यमंत्री जो की घोषणा होगी उसके बाद भी काफ़ी चीज़ें तय होगी, कौन चेहरा निकल कर आता है, उसके बाद भी इनके राजनीतिक भविष्य किस प्रकार आगे बढ़ेंगे, उस पर चीज़ें निर्भर दिखाई देगी इस एक फैसले पर। हालांकि जो कहा जा रहा है वो ये कहा जा रहा है कि आगे आने वाले समय में जो लोकसभा चुनाव है, बहुत कुछ संभव है कि शायद उन लोकसभा चुनावों में ये दोनों चेहरे पुनः भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर चुनावी मैदान में दिखाई दे। प्रदेश की राजनीति में आगे की इनकी जिम्मेदारियां उसी परिणाम के बाद तय हो, ये चीज़ें चल रही है। मगर कुल मिलाकर जो सबसे महत्वपूर्ण बात इन दोनों को लेकर चल रही है वो यही कि इनकी हार के चर्चे दूसरों की जीत से ज़्यादा है। जुड़े रहे राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।